दिवाली पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने रोशनी का विरोध किया तो सोसाइटी के कुछ हिंदू लाइटिंग पर अड़ गए। उन्होंने कहा लाइटिंग तो जलेगी, जिससे वहां पर हो गया हंगामा। अब बवाल की स्थिति हो गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न सिर्फ हिंदुओं को रोशनी करने से रोका, बल्कि वहां मौजूद हिंदू परिवार की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। चल हट, इस तरह। दिवाली पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह गुस्सा इसीलिए भड़का क्योंकि बकरीद पर सोसाइटी में बकरे काटने से उन्हें रोक दिया गया था। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह कि आखिर जब जब दिवाली आती है ऐसे बवाली कहां से आ जाते हैं? क्या नवी मुंबई की सोसाइटी में बकरा कटेगा तभी दिवाली पर लाइट और दिए जलेंगे? क्या बकरीद वाले बवाली नहीं मनाने देंगे दिवाली? पटाखे तो पटाखे, क्या दिवाली पर जो हिंदू परिवार हैं वो दीप, लाइट, झालर ये भी उनको लगाने का हक नहीं है? आखिर दिवाली जैसे त्योहारों पर रोशनी का विरोध करने के पीछे मंसूबा क्या है? सवाल यह भी है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग दिवाली पर लाइटिंग का विरोध कर रहे थे, फिर वहां मौजूद हिंदू महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या ऐसी करतूत जायज है? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं, विस्तार से बताते हैं। दिवाली की लाइट को लेकर नवी मुंबई की सोसाइटी में बवाल हुआ और खबर यह कि नवी मुंबई के तलोजा में दिवाली पर लाइट लगाने का विरोध किया गया। तलोजा की पंचानन सोसाइटी के बाहर दो समुदाय के लोग भिड़ गए और दिवाली की लाइट लगाने का विरोध किया गया। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। मत बात करिए, पहली बात आराम से चलाना नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, कैसे कर सकते? हाँ, लाइट चलेगी। क्यों फैसला कर रहे हैं? नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी गल। अब जरा सोचिए, भारत में दिवाली बनाने से भी रोका जाएगा क्या? इसकी कल्पना की जा सकती है। आरोप है कि दिवाली के विरोध के नाम पर इस शख्स ने सोसाइटी की हिंदू महिलाओं को गाली भी दी। आपने क्या बोला? नहीं जला रहे थे, लाइट लगाने नहीं, हमारा जो लॉ है कुछ नहीं। आपको रोका गया तो नहीं, गलत बात नहीं। अरे जरा तू बंद कर इसको। ये नहीं चले। तू होती कौन है रे? ये क्या बोलने का नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर पे माँ बहन, तुम्हारे घर पे माँ बहन ये जबरदस्ती कूदती है। बाजू में चल, चल तू हिंदू मुस्लिम कराई हमारी सोसाइटी में, तू अकेले तू कराई हमारी हिंदू मुस्लिम खिलाएगी। सुना आपने, पूरा देखा कि कैसे हंगामा यहां पर बरपाया गया और किस तरह से बात यहां पर की गई। लाइट नहीं जलाने दी गई यहां पर। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में पंडित अजय गौतम धर्मगुरु मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। और बाकी भी और मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और बातचीत और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या इस तरह से बात करनी चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। पंडित अजय गौतम जी, आपने सुना किस तरह की बातचीत हुई? लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी, इसी बात पर ये शख्स यहां पर अड़े रहे। क्या महसूस होता है आपको? क्या आपके विचार हैं? देखिए, मुझे मेरे ये उसकी बातें सुन के मेरे मन में इतना दुख हुआ है अभी कि मतलब कैसे मुस्लिम जिहादी आतंकवादी हिंदुओं को अपने फंडामेंटल राइट, अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म का प्रोसेस करने से रोक रहे हैं। किस बात से रोक रहे हैं? कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये व्यक्ति कैसे आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी कर रहा है, कैसे हिंदू मुसलमान कर रहा है, और ये व्यक्ति अभी तक जेल में नहीं गया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे घर के अंदर देख रहे हैं कि लाइटें लगी हुई हैं और टिमटिमा रही हैं। क्यों? मेरे देश का त्योहार है।
ये मेरे धर्म का त्योहार नहीं है, ये पूरे देश का त्योहार है। ये यहाँ की संस्कृति है, ये यहाँ का कल्चर है, ये यहाँ का हेरिटेज है। ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी पिछले हफ्ते आरएसएस की एक शाखा ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे प्रकाश पर्व मनाया गया। इसी तरीके से अभी गुरु नानक पर्व आएगा, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा देश के सभी गुरुद्वारे और हर सिख के घर के अंदर लाइटें जलेगी। इसी तरीके से 26 जनवरी क्यों ना हो, 2 अक्टूबर क्यों ना हो, स्वतंत्रता दिवस क्यों ना हो, पूरे देश की बिल्डिंगें जो होती है वो रोशनी से नहाती है। प्रकाश पर्व है। इसी तरीके से जो दीपावली है वो भी एक प्रकाश पर्व है। लेकिन ये मुस्लिम जिहादी आतंकवादी जो जगह जगह एक वायरस के तौर पे हर सोसाइटी में छुपे हुए हैं, इस तरीके से अभद्र भाषा महिला के साथ प्रयोग करना, ये भी नहीं सोचा कि मौ कह भी रही है तुम्हारे घर में माँ बहन है या नहीं है। सबसे मुझे इस बात से भी आपत्ति है कि जैसे आप कह रहे हैं मुस्लिम जिहादी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो आप बातचीत अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन वहां पर आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है, गलत तरीके से बात करने की क्या जरूरत है? जिहादी क्यों बोला हिमांशु जी? 10 सेकंड मैंने मुस्लिम जिहादी क्यों बोला? क्योंकि ये जिहाद का हिस्सा है कि हम किसी और को उसके धर्म के अनुसार प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। अगर करेगा तो जजिया लेंगे। ये जिहाद का। चलिए मैं विचार जान लेता हूं, पहले सबके विचार जान लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, एक तरफा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं दोपहर में ये 1 बजे की जब मैं डिबेट करता हूं तो उसमें मैं सभी के विचारों को सबके सामने स्वतंत्रता के साथ रखता हूं, बिना किसी रोक टोक के। प्रेम कुमार जी, आप इस पूरे मामले को देखा, आपने आपको दिखाया पूरा मामला, आपके क्या विचार हैं? क्या इसकी जरूरत थी? इस तरह से लाइट भी नहीं लगने देंगे? देखिए हिमांशु जी, ये घटना पूरे हिंदुस्तान में घट रही घटना तो नहीं है। एक सोसाइटी का एक मसला है, उसमें सही गलत दोनों में कोई होगा। जो दिख रहा है उसमें जो गाली दे रहा है वो गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वहीं पर उसको खत्म किया जा सकता है। इसको पूरे हिंदुस्तान के रूप में हिंदुओं को दिवाली मनाने का हक नहीं है क्या? इस रूप में पेश करने का ये मामला है क्या? इस उदाहरण को रख करके मान लीजिए यहाँ आपके टीवी चैनल पे मुस्लिम कौम को ही पूरा जिहादी बता दीजिए। मैंने तुरंत आपत्ति जताई उस पर ना। हाँ, जताई है, आपने जताई है। तो उस तरीके से बनाने का कोई मतलब होता है क्या? हमें देखना है जैसे त्योहार कोई भी हो, सौहार्द के लिए होता है, अधिक से अधिक लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए होता है। तो इसको डिस्टर्ब करने वाला जो कोई भी एलिमेंट होता है वो वास्तव में अपने धर्म का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा होता। इस बात को आप मानकर चलिए। आप ये न मानिए कि कोई भाई किस धर्म में ऐसे लोग नहीं हैं जो शरारती बन जाते हैं, उपद्रवी करते हैं, वह सब जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे धर्म के खिलाफ में एक बात बोली जाए, ये नहीं है। ये फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फेल्योर है सरकारों का। भाई चाहे क्राइम हो, चाहे सांप्रदायिक क्राइम हो या कोई भी क्राइम होता है, तो हमें उस क्राइम को नियंत्रण करने वाली शक्ति पर पहले उंगली उठानी चाहिए। अच्छा ये आप मानेंगे कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने देखिए लाइट जलाने से, देखिए पटाखे का समझ में आता है, पटाखे का कई जगह पर समझ में आता है, वहां पर भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन लाइट जलाने से जब इस हद तक रोका जाता है, इतने गलत तरीके से बात की जाती है, तो क्या ये इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए? देखिए ये तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, बदतमीजी वाला व्यवहार है। और इसका क्या कारण है वो लोग समझे। हमें जो दूर से तो समझ में यही आ रहा है कि लड़ रहे हैं प्रोग्राम को दिवाली होने या नहीं होने को लेके। कुछ कुंठा भी रही होगी, कुछ व्यक्तिगत बदमाशी भी रही होगी, कुछ पहले का भी मनमुटाव होगा। एक सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों का एक दूसरे से वैमनस्यता होती है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ।